बट रिमेंबर देखिए स्टूडेंट, आप ना तीनों डायग्राम को जो है ना लाइन ऑफ सिमेट्री यूज़ करके इनको 2 मैचिंग हाफ में डिवाइड कर दिया, लेकिन देखिए एप्पल को आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने ना इसके दोनों पार्ट को कर दिया, लेकिन यहाँ पे इसका लीव भी तो है ना, ठीक है। तो लीव को आप तो नहीं कर सकते, या तो फिर आप लीव को इस तरह से कर दें, ठीक है, ये मेथड भी हो सकता है, लेकिन इस डायग्राम को आप लाइन ऑफ सिमेट्री से डिवाइड नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 7B को कवर करेंगे, ठीक है। इस एक्सरसाइज को कवर करने से पहले थोड़ा सा आर्टिकल का रिव्यू लेते हैं। जिन स्टूडेंट ने सिर्फ एक्सरसाइज करनी है तो आर्टिकल को स्किप कर सकते हैं। ओके जी, आर्टिकल में सबसे फर्स्ट टॉपिक है सिमेट्री, ठीक है स्टूडेंट। सबसे फर्स्ट में आपको बताना चाहिए सिमेट्री किसे कहते हैं। आपके पास एक ऐसी शेप जिसमें 2 मैचिंग हाफ्स हों, यानी कि लाइक आपके पास ये एक शेप है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 2 मैचिंग हाफ्स कौन सा है, देखिए ये वाला भी और ये दोनों पार्ट क्या है, सेम है, ठीक है। डॉटेड लाइन से आपने इसको क्या किया हुआ, डिवाइड किया हुआ, और ये वाला जो पार्ट है ये इसका रिफ्लेक्शन है, ये वाला पार्ट जो है ये इसका रिफ्लेक्शन है। समझ आ रही है ना। सेम अगर आप इस तरह से करो, ऊपर नीचे करो, तो आपके पास ये जो 1 और ये 2, ये आपके पास क्या है, 2 मैचिंग हाफ्स हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिमेट्री। इन प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री इन 2 डायमेंशनल शेप। अब डायमेंशनल शेप किसे बोलते हैं, ऐसी शेप जिसको आप एक प्लेन जो सरफेस है उसके ऊपर ड्रॉ कर सको। तो ये आपके पास एक प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर आपने एक प्लेन शेप जो है उसको ड्रॉ किया हुआ है, तो इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल शेप। तो ये आपके पास 2 डायमेंशनल शेप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि द डॉटेड लाइन्स डिवाइड द फिगर इन 2 आइडेंटिकल हाफ्स। यानी आपके पास जो डॉटेड लाइन्स होती हैं ये किस लिए यूज़ होती हैं, ताकि आप किसी शेप को 2 मैचिंग हाफ्स में डिवाइड कर सको, ठीक है। यानी आपको जैसे मैंने यहाँ पे समझाया, अभी देखिए ये ऊपर वाला फुल पार्ट, ये नीचे वाला फुल पार्ट, 2 मैचिंग हाफ्स हो गए। ये वाला पार्ट 2 मैचिंग हाफ्स, यहाँ पे भी 2 मैचिंग हाफ्स हैं, ठीक है। समझ आ रही है ना आपको। सेम यहाँ पे एरो वाले में देखो तो आपके पास 1 मैचिंग हाफ एंड सेकेंड, तो 2 मैचिंग हाफ्स हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट है आपके पास द डॉटेड लाइंस आर नॉन हैज लाइन ऑफ सिमेट्री। यानी कि आपके पास जो डॉटेड लाइन होती हैं, ठीक है, आप इन्हें क्या बोलते हो, लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हो। ये आपके पास क्या है, 3 जो है डायग्राम्स हैं। इन अवर सराउंडिंग लॉट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर सिमेट्रिकल। यानी आपके पास सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिमेट्रिकल हैं, ठीक है। फ्यू हैव बीन शोन इन द अबव इलस्ट्रेशन, जिनको आप यहाँ पे दिखाया गया। यहाँ पे आप देखें ना, इसको यहाँ पे डॉटेड लाइन से यूँ कर दें इस तरह से, ठीक है। सेम जो आप ये आपके पास 2 हाफ्स बन गया, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए तो सेम यहाँ पे जो पार्ट है वही सेम पार्ट यहाँ पे, और आपने इस फिगर को डॉटेड लाइन से कट कर दिया, 2 मैचिंग हाफ में डिवाइड कर दिया। सेम आप इसको भी इसी तरह से कर सकते हैं, यहाँ से दरमियान से डॉटेड लाइन्स की मदद से, ठीक है, यहाँ तक। तो जितना पार्ट एक साइड पे है उतना ही दूसरी साइड पे है। तो आपने क्या किया, इस डायग्राम को 2 मैचिंग हाफ में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट है आपके पास सिमेट्री इन 2 डायमेंशनल जियोमेट्रिकल शेप्स, ठीक है। यानी आपके पास ये कुछ शेप्स है जियोमेट्रिकल, आपने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करनी है, सिमेट्री को। नाउ लुक एट द फॉलोइंग शेप्स, ड्रॉ सम शेप्स ऑन द अदर साइड ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री। यानी आपने क्या करना है स्टूडेंट, आपके पास एक शेप है, आपने डॉटेड लाइन की मदद से उसको 2 मैचिंग हाफ में डिवाइड कर देना है, तो वो शेप जो है वो आपके पास सिमेट्री बन जाएगी, ठीक है। ओके जी, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, डज द डॉटेड लाइन ऑन ईच लेटर रिप्रेजेंट अ लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। आपने बताना है आपके पास ये लेटर्स हैं, डॉटेड लाइन जो है ये सिमेट्री को शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। देखिए आपके पास सबसे फर्स्ट में लेटर है बी, ठीक है। अब इसने डॉटेड लाइन यहाँ दरमियान में लगाई, जो पार्ट ऊपर है वही पार्ट नीचे है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहे हैं, 2 मैचिंग हाफ्स बन रहे हैं, ठीक है। सेम पार्ट बी का जो ऊपर है वही नीचे है, तो ये आपके पास क्या है, सिमेट्री है, ठीक है। ये आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो यहाँ पे आप क्या राइट कर दोगे, यस राइट कर दोगे। नेक्स्ट है आपके पास बी। अब बी में आपके पास डी बना हुआ है, ठीक है। डी में देखें सेम डी का जितना पार्ट ऊपर है उतना ही पार्ट नीचे है, ठीक है। 2 मैचिंग हाफ्स यहाँ पे भी बन रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप राइट करोगे कि ये भी आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास यू, ठीक है। अब आपने लेफ्ट टू राइट देखना है। अब देखें जितना यू का पार्ट लेफ्ट पे है उतना ही राइट पे है, ठीक है। दरमियान में कट आउट हुआ है, लाइन ऑफ सिमेट्री से डिवाइड हुआ है यू का पार्ट, तो यहाँ पे भी आप राइट करोगे यस, ठीक है। और यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो यूज हुई हुई है। नेक्स्ट आता है आपके पास डी पार्ट, यहाँ पे आपके पास वी है, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री की मदद से आपने इसको 2 मैचिंग हाफ में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यस आएगा। नेक्स्ट देखें ई पार्ट यानी डब्ल्यू। आप डब्ल्यू का देखें तो आपके पास जो नीचे वाला पार्ट है वो देखें इस तरह से इस तरह से प्लेन पार्ट्स हैं, ठीक है। और ऊपर वाले आपके पास सेम इस तरह के 3 हैं और नीचे 2 हैं,
ठीक है, तो ये दो मैचिंग हाफ नहीं बन रहे आपके पास, तो आप यहाँ पे नो राइट करोगे, यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री यूज़ नहीं हुई। नेक्स्ट है आपके पास एफ, ठीक है। अब जो एफ पार्ट है यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री यूज़ हुई है। एच का वो पार्ट जो ऊपर भी उतना ही पार्ट है जितना नीचे है, तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री यूज़ हुई है, तो यहाँ पे आप यस राइट कर दोगे। नेक्स्ट आता है जी आपके पास जी पार्ट। अब देखिए यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री यूज़ नहीं हुई। यहाँ पे देखें इस साइड पे ना, अगर आप ये वाली साइड कंसीडर करें तो यहाँ पे ये वाला पार्ट है नीचे और ऊपर देखें ये वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे यूज़ नहीं हुई। आप यहाँ पे क्या राइट कर दोगे, नो राइट कर दोगे। नेक्स्ट है आपके पास एच पार्ट। यहाँ पे भी आप देखें आपके पास ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट जो है लाइन सिमेट्री से जो आपने डिवाइड किया वो दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप राइट करोगे नो, क्योंकि यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री यूज़ नहीं हुई। नेक्स्ट है आपके पास आई, ठीक है। अब यहाँ पे एम है। अब देखिए लेफ्ट साइड पे जो वाला एम का पार्ट है वही आपके पास राइट साइड पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री यूज हुई है जिसने एम को टू मैचिंग हाफ्स में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे यस। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग इलस्ट्रेशंस। आपके पास ये 3 डायग्राम्स हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री को यूज़ करते हुए, लाइन ऑफ सिमेट्री आपके पास डॉटेड लाइंस हैं, ये आपको याद रहना चाहिए, उनको आप यूज़ करोगे और यहाँ पे आपने क्या करना है, इन डायग्राम्स को सिमेट्री कर देना है, यानी कि आपने ना इनको ना, यानी जितना पार्ट लेफ्ट साइड पे आ रहा है उतना ही राइट साइड पे आना चाहिए, ठीक है। ओके, लाइन ऑफ सिमेट्री आप यहाँ से यूज़ करोगे। देखो यहाँ से मैं डॉटेड लाइन यहाँ पे लगाऊंगी, ठीक है, इस तरह से। आप देखिए जितना पार्ट लेफ्ट साइड पे आ रहा है उतना ही राइट साइड पे, तो यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री को मैंने इस्तेमाल करके मैंने इसको टू मैचिंग हाफ में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे आपके पास ये केक है, ठीक है, तो इसमें भी आपने लाइन ऑफ सिमेट्री को यूज़ करते हुए इसको टू मैचिंग हाफ में डिवाइड कर देना है, तो इस तरह से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। नेक्स्ट है आपके पास एप्पल, तो एप्पल को भी आपने इसी तरह से टू मैचिंग हाफ में डिवाइड कर देना है इस तरह डॉटेड लाइन से। तो आप रिमेंबर करें, देखें आपके पास ना तीनों जो डायग्राम है, ठीक है, जितना पार्ट लेफ्ट साइड पे आ रहा है उतना ही राइट साइड पे आ रहा है तीनों डायग्राम्स के, तो इस तरह से आपने यहाँ पे क्या यूज़ की, लाइन ऑफ सिमेट्री को यूज़ किया। बट रिमेंबर देखिए स्टूडेंट, आपने तीनों डायग्राम को जो है ना लाइन ऑफ सिमेट्री यूज़ करके इनको टू मैचिंग हाफ में डिवाइड कर दिया, लेकिन देखिए एप्पल को आप नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपने ना इसके दोनों पार्ट को कर दिया, लेकिन यहाँ पे इसका लीव भी तो है ना, ठीक है। तो लीव को आप तो नहीं कर सकते, या तो फिर आप लीव को इस तरह से कर दें, ठीक है, ये मेथड भी हो सकता है, लेकिन इस डायग्राम को आप लाइन ऑफ सिमेट्री से डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, ड्रा ऑल पॉसिबल लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग जियोमेट्रिकल शेप्स। ये आपके पास जियोमेट्रिकल शेप्स हैं, आपने लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री आपके पास जो डायग्राम होती है उसको टू मैचिंग हाफ में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। तो यहाँ पे देखिए मैं लाइन ऑफ सिमेट्री लगाऊंगी, ठीक है। शेप का जो पार्ट मेरे पास लेफ्ट साइड पे वही राइट पे है, ठीक है। तो यहाँ पे पास क्या हो गया, यहाँ पे मैंने लाइन ऑफ सिमेट्री को यूज़ किया। सेम यहाँ पे आपने लाइन ऑफ सिमेट्री को यूज़ करना है, तो इस तरह से शेप जो है टू हाफ्स में डिवाइड हो गई। यहाँ पे आप लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये है, तो यहाँ पे आप लगाओगे जी लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। दो पार्ट बन गए इसके, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से लगेगी, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है आप इस तरह से लगा दोगे।